हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी। दिस इज धीरज कुमार। आज हम करेंगे इंडियन एयरफोर्स ग्रुप एक्स एंड वाई के अंदर जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं 29 जुलाई सेकंड शिफ्ट के अंदर, ठीक है। और ये शिफ्ट का नाम होगा B6, ठीक है। और फिर जो थर्ड शिफ्ट में आएगी उसको भी मैं नाइट में रिव्यू करा दूंगा। फिलहाल इसके अंदर जो क्वेश्चन देखते हैं। और एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा आपको इस वीडियो के अंदर कि ये जो शिफ्ट हुआ है अभी फिलहाल सेकेंड शिफ्ट के अंदर, वो डिफिकल्ट नहीं था बिल्कुल भी। सारे स्टूडेंट्स खुश थे एग्जाम देने के बाद, कह रहे सर सारा सवाल बना, अच्छे से बना। अब 50 आउट ऑफ 50 बन जाए ऐसा तो कभी भी एयरफोर्स सवाल देगा नहीं आपको। अगर 45 42 क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, 43 भी बन रहे हैं, तो ऑब्वियसली आपने अच्छा स्कोर कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। इस बेसिस पे सारे बच्चे खुश हैं जो एग्जाम देके, जिनका भी कांटेक्ट हुआ मेरे से, ठीक है। तो ओवरऑल एग्जाम आज का शिफ्ट ईजी ही रहा, डिफिकल्ट नहीं कह सकते उसको हम लोग बिल्कुल भी। चलो फिर क्या क्या क्वेश्चंस मिले हैं वो देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आपका यही होगा, उसका कैपिटल ऑफ केरला। मतलब ऐसा डिफिकल्ट है जिसको आंख बंद करके भी आंसर करे तो सही आंसर हो जाएगा, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। तो ये जो थी मतलब बहुत ईजी सा कंसेप्ट था। हमारे इंडियन स्टेट में लगभग जितने भी स्टेट्स हैं उनके कैपिटल तो लगभग जो मतलब जेन्युइन बच्चे होंगे जो तैयारी का मतलब ज्वाइनिंग लेने के पर्पज से तैयारी कर रहे होंगे वो तो ठीक है, आंसर कर ही ले होंगे। जो बस टाइम पास के लिए फॉर्म फिल कर रहे होंगे कि चलो देखते हैं क्या होता है, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ठीक ठाक एग्जाम था, ईजी एग्जाम था, ठीक है। तो वो लोग इजिली इसका तिरुवनंतपुरम करके निकल गए होंगे बड़ा मस्ती से। फिर G7 समिट 2021 किस कंट्री में होस्ट किया गया? तो यूके के अंदर होस्ट किया गया था बोरिस जॉनसन के द्वारा। मतलब रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे, उनके द्वारा नहीं, वहाँ पे रिप्रेजेंट करने वाले थे। तो ये यूके के द्वारा किया गया, यूके के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे रिलेक्टेंट, ठीक है। रिलेक्टेंट का एंटोनिम पूछा गया तो इसका मतलब होता है अनविलिंग, ठीक है। रिलेक्टेंट का मतलब जो मतलब लाइक जिसका कुछ करने का या फिर किसी काम को करने का इच्छा ना हो उसको कह रहे थे रिलक्टेंट। और वहीं पे इसका उल्टा होता है विलिंग, जो कि इच्छित हो, ईगर जो काम को करने के लिए उत्सुक हो, इच्छुक हो। वहीं पे गैदर का सिनोनिम्स पूछा गया था अपने को। तो गैदर का मतलब पता ही है, मतलब इकट्ठा करना, जमा करना। तो वही चीज़ है, असेंबल कर देना, कलेक्ट कर देना, एक्यूमुलेट कर लेना, ये सभी इसके सिनोनिम्स थे। तो कमेंट करके बताओ ऑप्शन में क्या था, असेंबल था, कलेक्ट था या फिर एक्यूमुलेट था, या फिर इनमें से कुछ नहीं था, अलग कुछ और ऑप्शन था, ये चीज़ बताओ। एक्सेप्ट का नाउन फॉर्म पूछा गया। तो देखो एक्सेप्टेंस भी नाउन ही होता है, तो एक्सेप्ट का ऑब्वियसली एक्सेप्टेंस यहाँ पे सही हो जाना चाहिए अगर आपके ऑप्शन में था तो। और ऑप्शन में तो होना ही चाहिए ना, बिकॉज ये तो नाउन का फॉर्म है एक्सेप्टेंस इसका। तो कमेंट करके बताओ एक्सेप्ट का एक्सेप्टेंस ऑप्शन में था कि नहीं था। और 1000% एक्सेप्टेंस ऑप्शन में होना चाहिए, बिकॉज करेक्ट फॉर्म उसका वही है, एक्सेप्टेंस। आगे सी इज डैश देन हर मदर। अब इसमें प्रीटी से रिलेटेड वर्ड दिया था, प्रीटी, प्रीटियर, प्रीटीएस्ट, ऐसे कर करके कुछ कुछ ऑप्शन दिए रहे थे। तो यहाँ पे समझना था सी, जब यहाँ पे दैन है तो दैन किस में लगता है, उसकी मदर से तुलना कर रहा है उस लड़की की या फिर जो भी है। तो गाइज ये जो है प्रीटी के साथ है, मतलब क्या लगाएं, प्रीटी लगाएं, प्रीटियर लगाएं। तो ऑब्वियसली जब दैन आ गया कंपैरेटिव डिग्री में, मतलब कंपैरेटिव डिग्री को यूज करोगे ना, प्रीटियर ही कंपैरेटिव डिग्री है उसका। तो प्रीटियर में ऑब्वियसली देखा होगा आपने जनरली कि जो एक वर्ड से बनता है प्रीटी, तो सिंगल सा वर्ड है। जैसे और भी मैं कह लूँ यहाँ पे कुछ और भी वर्ड अगर माइंड में ले लो जो सिंगल वर्ड से बनता है, तो उसमें हम लोग जनरली ER लगा के उसका कंपैरेटिव बना लेते, तो प्रीटियर सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल क्या है ना, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन। एक ऐसा स्पीच जो बिना प्रिपरेशन के डिलीवर्ड किया जाता है, उसको बोला जाता है, उसको क्या कहा जाता है? तो उसको हम लोग जनरली क्या कहते हैं, एक्सटेम्पो कहते हैं, ठीक है। एक्सटेम्पर का मतलब होता है बिना तैयारी का दिया जाने वाला भाषण। और एक चीज ध्यान रखना है कि स्पीच जो फर्स्ट टाइम दिया जाता है उसको मेडन स्पीच कहा जाता है, ध्यान देना। जो स्पीच फर्स्ट टाइम दिया जाता है उसको मेडन स्पीच कहा जाता है, और जो स्पीच बिना तैयारी के दिया जाता है उसको एक्सटेम्पर कहा जाता है, ठीक है। तो इन दोनों में जरा फर्क समझना, नहीं तो फिर बहुत सारे लोग ना इसका आंसर करके आ जाते हैं मेडन स्पीच विदाउट डिलीवर्ड, जो है ना स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रिपरेशन, उसका मेडन स्पीच कर दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे जो लिखा है एक्सटेम्पर वो बिल्कुल भी सही है। फिर कह रहा है विच ग्रैंड स्लैम इज कॉल्ड रोलांड गैरोस, ठीक है। ये बहुत सारे बच्चों को नहीं समझ में आ रहा था, किस ग्रैंड स्लैम को ना रोलांड ग्रॉस के नाम से भी जाना जाता है। वो है फ्रेंच यूएस, फ्रेंच ओपन। फ्रेंच ओपन से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर के अंदर पूछे जा रहे थे, बट इनमें से किसी को पता था नहीं कि ग्रैंड स्लैम जो है वो, मतलब ग्रैंड स्लैम के अंदर जो रोलांड ग्रॉस के नाम से और किसको जाना जाता है, तो वो फ्रेंच ओपन को भी जाना जाता है, ठीक है। फ्रेंच ओपन को ही मतलब रोलांड गैरोस के नाम से जाना जाता है। और ये क्वेश्चन जरा याद रखना, में भी कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे रिपीट हो रहे हैं, एक आध क्वेश्चन जस्ट लाइक मैं बताऊं आपको यहाँ पे, इधर तो जैसे G समिट का पहले कुछ क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है।
तो इसी से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो ग्रैंड स्लैम से और भी कुछ गेम का नाम दे देगा, बोलेगा कि इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो ऐसे करके सवाल दिए जा रहे हैं, ठीक है। वहीं पर ट्राइगोनोमेट्री से एक क्वेश्चन था जो कीजी से था, सब बच्चों ने बना लिया था लगभग। गैदर का तो जस्ट बात कर ही लिया और 2 बार टाइप हो गया। वहीं पे थ्राइव्स का एक सिनोनिम था पैसेज में था, तो पैसेज में क्या था, वो तो पैसेज को पढ़ के समझ पाते हम लोग, तो पैसेज अपने पास है नहीं, ठीक है। तो चलो इसको हटाओ यहाँ से। सीएफएल का फुल फॉर्म मिला, और सीएफएल का फुल फॉर्म मैंने दिया भी नहीं था आपको पीडीएफ में, मैंने बहुत सारे फुल फॉर्म दिए थे बट सीएफएल उसके अंदर नहीं था, और जो कि आपके एग्जाम में पूछे गए थे, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, ठीक है। तो बट आप अगर थोड़ा सा दिमाग लगाते तो सीएफएल हम बल्ब को कहते थे, जो कि एलईडी बल्ब से पहले हम लोग यूज करते थे सीएफएल को, नहीं रहता था ऐसे ऐसे करके जो बल्ब हुआ उसके अंदर 2 गो निकला रहता था, 3 गो निकला रहता था, और ऐसे गुच्छा में रहता था, ठीक है। तो उसी को सीएफएल कहते, तो समझ में आ रहा है वो लाइट से रिलेटेड है, लैम्प से रिलेटेड है, तो उसमें लैम्प वाला अगर यूज कर लेते तो सही हो जाता, कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प इसका हमारा हो जाता। बट फिर भी कुछ लोगों ने इसका आंसर सही किया। कोई एक बच्चे ने कहा सर मैं ये बस थोड़ा सा तुक्का लगा दिया कि वो लैम्प था, तो हमने लैम्प वाला आंसर कर दिया, और यही उन्होंने बताया कि हमने आंसर किया, तो सही है। तो इस तरीके से भी आंसर को सही किया जा सकता था, ओके। आगे देखो, कह रहा है हर इंग्लिश इज फ्लुएंट, सी स्पीक्स इंग्लिश। अब कह रहा है कि उसका इंग्लिश जो है फ्लुएंट है, तो वो कैसे इंग्लिश बोलेगी, फ्लुएंटली बोलेगी ना वो धारा प्रवाह, तो फ्लुएंटली उसके अंदर जो ऑप्शन था वही सही आंसर हो जाता। नॉट ओनली बट ऑल्सो से रिलेटेड भी गई, एक कॉमन ईयर का क्वेश्चन था, नॉट ओनली बट ऑल्सो से टाइप का एक क्वेश्चन था वहाँ पे। फिर एज वेल एज से एक क्वेश्चन था, कॉमन ईयर के अंदर था, ठीक है। वहीं पे एस्ट्रोनिस्ट का जो फिक्स प्रीपोजिशन पूछा था, जो कि एट होता है। सरप्राइज्ड एट से मतलब एक एक्टिव वॉइस में था, जिसको अगर चेंज करते तो सरप्राइज के साथ एट लग जाता, ठीक है। और ऑप्शन में से सरप्राइज के साथ बाई भी था, तो कुछ लोग सरप्राइज बाई चूज कर लेते तो गलत हो जाता। सरप्राइज अपना फिक्स प्रीपोजिशन एट लेके आता है, तो पैसिव में भी हम सरप्राइज के साथ बाई का यूज नहीं करते, एट का करते हैं। साइकोलॉजी का एक मिस स्पेल्ड पूछा गया था कि इसमें से साइकोलॉजी का कौन सा स्पेलिंग सही है, या फिर कौन सा मतलब इसमें से साइकोलॉजी है सही स्पेलिंग कौन सा, करेक्टली स्पेल्ड पूछा गया था साइकोलॉजी का, ठीक है। और फंडामेंटल राइट से भी कुछ क्वेश्चन था, एग्जैक्टली क्या क्वेश्चन था हमको पता नहीं कि फंडामेंटल राइट से क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, बट एक क्वेश्चन पूछा गया था। फिर से एक चीज मैं कहना चाहूंगा, ओवरऑल आपका एग्जाम ईजी रहा, एग्जाम को हम लोग डिफिकल्ट नहीं कहेंगे। अब बिकॉज बहुत सारे बच्चे जो एग्जाम देके आए ना, वो मतलब वो चीज़ कह रहे हैं कि सर एग्जाम आज का जो है डिफिकल्ट नहीं है, और थोड़ा सा अगर प्रैक्टिस रागा के अंदर बहुत ज़्यादा कर लिया जाए, मतलब अभी के फिलहाल जो भी प्रैक्टिस है उसे थोड़ा सा बेहतर और कर लिया जाए, तो रागा में टाइम बचाया जा सकता है। और मैं बता रहा हूँ एक बच्चे की कहानी, जैसे कि आयुष, ठीक है, जिनका फोटो मैंने टेलीग्राम पे डाला था स्क्रीनशॉट का, तो जस्ट उन्होंने भी अराउंड मतलब अच्छा खासा अटैम्प्ट किया, तो मैंने बोला कैसे, मतलब उन्होंने खुद से बताया कि कैसे अटैम्प्ट किया। तो ये चीज़ समझना, जो क्वेश्चंस आपको एक बार में नहीं बन रहे उसको साफ छोड़ के आगे बढ़ जाना, क्योंकि अगर 3 बार 4 बार भी ध्यान दोगे तो वो उस टाइम नहीं बनेगा, ठीक है। जो क्वेश्चंस आते नहीं उस पर जबरदस्ती अपने को टाइम वेस्ट नहीं करना, चुपचाप आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अगर आप 42 से 43 अटेम्प्ट कर लेते हो बिना तुक्का के, तो बहुत ही अच्छा खासा स्कोर कर रहे हो आप लोग, ठीक है। अब जो लोग कह रहे हैं ना कि 40 प्लस जाएगा मतलब कट ऑफ जाएगा, ये भ्रम में मत रहो, आराम से एग्जाम दो और टेंशन फ्री हो गए। दो 42 43 भी अगर आप अटेम्प्ट कर ले हो बिना तुक्का के कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हो आप लोग, क्योंकि मतलब 50 में से 50 तो कट ऑफ जाने का नहीं है कभी, ठीक है। चलो फिर भी गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके ज्वाइन करना, आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है।